नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करेंगे। ठीक भाई, पेपर फर्स्ट का ये अंतिम चैप्टर है का लेक्चर है ये, जो कि कौन सा है आपका अंतिम चैप्टर, वेक्टर स्पेस या चैप्टर नंबर 10। और वेक्टर स्पेस का ये 15 लेक्चर है। इससे पहले जितने भी 14 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस, लीनियर सम के बारे में बात की, लेकिन इस लेक्चर में हम एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे। नया कंसेप्ट क्या है? सदिशों का एक घात संचय। कहने का मतलब है कि जो भी सदिश दिए गए हैं उनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उससे आपको एक नया वेक्टर बनाना है। क्या करना है कि जो सदिश दिए गए हैं तो वो सदिश और फील्ड के कुछ एलिमेंट्स की सहायता से आपको क्या करने हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, और लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से उसी वेक्टर स्पेस का एक और एलिमेंट बनाना है। ठीक है, तो ये जो नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कौन सा? आपका सदिशों का एक घात संचय। ठीक है, अब देखिए आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है, आपको वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ दिया गया है। ठीक है, वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ दिया गया, किस पर दिया गया है? ये दिया गया है फील्ड एफ प्लस डॉट पर। ठीक है, ये किस पे दिया गया है? फील्ड एफ प्लस डॉट पर। और साथ के साथ आपको क्या दिए गए हैं? आपको एन वेक्टर्स दिए गए हैं। आपको एन वेक्टर्स v1 v2 v3 डॉट 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 क्या दिए गए हैं? vn vn। ये एन वेक्टर्स किसके हैं? ये एन वेक्टर हैं सेट वी के। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि आपको वेक्टर स्पेस वी के तो आपको एन वेक्टर दिए गए हैं v1 से लेके vn तक। ठीक है, v1 से लेके vn तक के वेक्टर दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको क्या दिए गए हैं? आपको स्केलर और दिए गए हैं। ठीक है, आपको एन स्केलर और दिए गए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन। ये स्केलर कहाँ से बिलोंग करेंगे? ये बिलोंग करेंगे फील्ड एफ से। ठीक है, ये स्केलर कहाँ से कहाँ बिलोंग, ये स्केलर कहाँ बिलोंग करेंगे? फील्ड एफ में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो भी एन वेक्टर है इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn। ठीक है भाई, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। आपको पता है v1 v2 डॉट 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 vn क्या है? वेक्टर्स, और ये क्या है? स्केलर्स। स्केलर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, अगेन वेक्टर आएगा। इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, अगेन वेक्टर आएगा। तो ये टोटली क्या हो गया? वेक्टर, और इनका सम भी क्या हो जाएगा? एक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने क्या बना दिया? आपने एक वेक्टर बना दिया स्मॉल v। ठीक है, आपने क्या बना दिया? एक वेक्टर स्मॉल v बना दिया। और ये जो वेक्टर स्मॉल v है, ठीक है, ये जो वेक्टर स्मॉल v है ये क्या कहलाता है? ये वेक्टर v1 v2 vn का क्या कहलाता है? एक घात संचय कहलाता है। ठीक है भाई, एक घात संचय कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वेक्टर स्पेस के n वेक्टर इस प्रकार से एग्जिस्ट हो और n स्केलर और n वेक्टर इस प्रकार से एग्जिस्ट हो कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn क्या हो? v के बराबर हो, तो ये वेक्टर v क्या कहलाता है? इन वेक्टर्स का एक घात संचय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक घात संचय कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है v ओवर f। ठीक है, आपको वेक्टर स्पेस v ओवर f दिया गया है। ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस v ओवर f के आपको क्या दिए गए हैं? इस वेक्टर स्पेस v ओवर f के आपको n एलिमेंट दिए गए हैं, v1 v2 v3 डॉट 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 vn। या फिर क्या कह सकते हो आप कह सकते हो वेक्टर स्पेस के n वेक्टर दिए गए हैं। तो n वेक्टर के लिए n स्केलर, n वेक्टर्स के लिए n स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n इस प्रकार से हो कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn किसके बराबर हो?
स्मॉल v के बराबर हो तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि v क्या है, स्मॉल v v1 v2 डॉट 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 vn का क्या है, एक घात संचय है। क्या ये एक घात संचय है। ठीक है, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल v बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i vn। किससे रिप्रेजेंट करोगे, किस प्रकार डिफाइन करोगे, स्मॉल v बराबर समेशन i बराबर 1 to n स्मॉल अल्फा i इंटू स्मॉल vi। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, ये जो वेक्टर v है ये क्या है, इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या फिर एक घाती संचय। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। माना v ओवर f, माना v ओवर f फील्ड f प्लस डॉट पर, फील्ड f प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है तथा स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn क्या है, स्मॉल vn v ओवर f के n सदिश है। क्या है, v ओवर f के n सदिश है। तब इन n सदिशों के लिए, n अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f इस प्रकार विद्यमान हो कि स्मॉल v बराबर क्या हो, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn। ठीक है, स्मॉल v बराबर क्या हो, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn। तब स्मॉल v या फिर तब सदिश v v1 v2 डॉट 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 vn का क्या कहलाता है, एक घाती संचय कहलाता है, एक घाती संचय कहलाता है। ठीक है भाई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसे स्मॉल v बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i vi या स्मॉल v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn द्वारा लिखते हैं। ठीक है, अल्फा n vn द्वारा लिखते हैं। ये तो आपकी होगी डेफिनेशन किसकी, सदिशों का एक घात संचय। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, वो है एक घाती विस्तृति, एक घाती या विस्तृति या एक घात विस्तृति। ठीक है, लीनियर स्पान। नेक्स्ट जो अब आपकी है नेक्स्ट डेफिनेशन वो है लीनियर स्पान। ठीक है, तो देखिए लीनियर स्पान देखिए, एक घाती विस्तृति या फिर लीनियर स्पान। ठीक है, अब देखिए भाई, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, आपको एक वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है, साथ ही साथ आपको एक सेट दिया गया है S, जो कि क्या है, जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। ठीक है, जो कि क्या है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, अब देखिए, तब इस समुच्चय S के
अवयवों के संपूर्ण एक घाती। आप ये जो सेट लिया है आपने, इसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है किसके, वेक्टर स्पेस के, ठीक है। और इन n एलिमेंट्स या n सदिशों का आप क्या करो, आप एक घाती संचय ज्ञात करो। आप इनके जितने भी एक घाती संचय है ना, वो सभी के सभी एक घाती संचय ज्ञात कीजिए और उनको इकट्ठा करके एक समुच्चय बनाइए, ठीक है। इनके जितने भी एक घाती संचय है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, उन लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनाइए, एक सेट बनाइए। वो सेट कौन सा होगा, वो सेट होगा L ऑफ S। वो सेट कौन सा होगा, वो सेट होगा L ऑफ S। तो ये L ऑफ S क्या कहलाता है, ये L ऑफ S एक घाती विसृति कहलाता है, ठीक भाई। इसमें क्या होता है, इसमें वे सारे वेक्टर होते हैं वेक्टर स्पेस में। देखो भाई, ये जितने भी वेक्टर हैं, इन वेक्टर का आप लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हो तो भी कोई क्या आएगा, वेक्टर स्पेस का कोई नया एलिमेंट आएगा, मतलब कोई वेक्टर आएगा। आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या मिलता है, कोई नया वेक्टर मिलता है वेक्टर स्पेस का, और नया वेक्टर जो मिलता है वो किस टाइप का मान लिया आपने, आपने मान लिया स्मॉल वाई। और वो जो नया वेक्टर स्मॉल वाई है वो किस प्रकार से है, वो है कि y बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i dn, ठीक है। y बराबर क्या है, समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i di। तो ये जितने भी इसके एक घाती संचय हैं, एक घाती संचयों के समुच्चय क्या कहते हैं, एक घाती विस्तृति कहते हैं, जिसको व्यक्त किससे करते हैं, L ऑफ S से। और परिभाषित किस प्रकार करते हैं कि L ऑफ S बराबर y बिलोंग्स टू बी सच दैट स्मॉल y बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i bi, ठीक है। कि स्मॉल y बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i bi। दोबारा से देख लीजिए डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन ये है कि आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है B ओवर है, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है S, नॉन एम्प्टी सबसेट है S, जिसमें कितने एलिमेंट है, टोटल n एलिमेंट है, मतलब n वेक्टर्स है, वो भी किसके हैं, V के। तो इन n वेक्टर्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट, उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट क्या कहलाता है, एक घाती विस्तृति कहलाता है। किस प्रकार से व्यक्त करते हो, L ऑफ S से। डिफाइन किस प्रकार करते हो, इस प्रकार डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक घाती विस्तृति की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो सेट S दिया गया है उसका उसके जितने भी एलिमेंट है उन सबका क्या ज्ञात करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, और नया सेट बनाना है L ऑफ S। माना V ओवर F एक सदिश समष्टि है, माना V ओवर F एक सदिश समष्टि है, ठीक है। तथा S V ओवर F का, तथा S V ओवर F का कोई अन्य या कोई अरिक्त उपसमुच्चय, कोई अरिक्त उपसमुच्चय निम्न प्रकार, ठीक है। क्या है, कोई अरिक्त उपसमुच्चय निम्न प्रकार है, कोई अरिक्त उपसमुच्चय निम्न प्रकार है। दैट इज S बराबर, दैट इज फाइव डज नॉट इक्वल टू S बराबर V1 V2 डॉट 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 Vi। ये किसका सबसेट है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। तब समुच्चय S के सभी अवयवों के एक घाती संचयों का समुच्चय, एक घाती संचयों का समुच्चय क्या कहलाता है, एक घाती विस्तृति कहलाता है। एक घाती संचयों का समुच्चय एक घाती विस्तृति कहलाता है। क्या कहलाता है, एक घाती विस्तृति कहलाता है, ठीक है। इसको किससे व्यक्त करते हो, इसे L ऑफ S के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे L ऑफ S के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है भाई। किससे व्यक्त करते हैं, L ऑफ S के द्वारा व्यक्त करते हैं। तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से करोगे,
निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। एल ऑफ एस बराबर y बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट y बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i vi। ठीक है, एल ऑफ एस बराबर y बिलोंग्स टू V सच दैट y बराबर समेशन i बराबर 1 to n अल्फा i vi। ये तो आपका हो गया एक घातीय विकृति या लीनियर स्पान। अब इसके बाद है आपका क्या नाम से थ्योरम नंबर है आपके नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है नेक्स्ट थ्योरम आपके थ्योरम नंबर 10। ठीक है, क्या है नेक्स्ट थ्योरम आपकी? नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 10। तो देखिए थ्योरम नंबर 10 देखिए, थ्योरम 10। ठीक है, यह है किसी सदिश समष्टि, किसी सदिश समष्टि, किसी सदिश समष्टि बी और एफ के उपसमुच्चय, किसी सदिश समष्टि बी और एफ के उपसमुच्चय एस की एक घात विस्तृति, एस की एक घात विस्तृति एल ऑफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला, एल ऑफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उपसमष्टि है, V का न्यूनतम उपसमष्टि है। अर्थात एल ऑफ एस बराबर एस। क्या शो करना है? अर्थात एल ऑफ एस बराबर एस। ठीक है, अब देखिए आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि आपको क्या दिया गया, एक सदिश समष्टि बी ओवर एफ दिया गया है। ठीक है, साथ के साथ इसका आपको कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है एस। नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया मतलब उसमें भी आपको नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब आपको क्या दिया गया, वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ के कोई फाइनाइट एलिमेंट दिए गए हैं या फिर इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है। आप कुछ नहीं कह सकते वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी क्या होगी। इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो सकती है भाई, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है इनफाइनाइट है, इससे अपन को इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या लेना है, इस वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है एस, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है एस। ठीक है, और उस नॉन एम्प्टी सेट में भी क्या मान है आपको, आपने मान लो कि इस नॉन एम्प्टी सेट एस में क्या है, एन एलिमेंट या एन वेक्टर है। ठीक है, एन एलिमेंट और एन या फिर एन वेक्टर है, कौन कौन से, स्मॉल v1, स्मॉल v2, स्मॉल v3, डॉट 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 स्मॉल vn। ठीक है, ये आपको लेना है। तो आपको क्या करना है, इनके सहायता से क्या बनाना है, नया सेट बनाना है एल ऑफ एस या एक घातीय विस्तृति बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, एस की सहायता से एल ऑफ एस बनाना है और क्या शो करना है कि एल ऑफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला बी का क्या है, न्यूनतम उपसमष्टि है। कहने का मतलब है कि ये जो एल ऑफ एस है ना, ये एल ऑफ एस भी वेक्टर सबस्पेस होना चाहिए और सबसे छोटा सबस्पेस होना चाहिए बी ओवर एस का, कि जो कि क्या हो, जो कि बराबर हो एस के। ठीक है, कहने का मतलब है ये एल ऑफ एस बी ओवर एस का सबसे छोटा सबस्पेस होना चाहिए जो कि किसको कंटेंट कर रहा हो, जो कि किसको कंटेंट कर रहा हो, जो कि एस को कंटेंट कर रहा हो, या फिर मतलब जिसमें कौन शामिल हो रहा हो, जिसमें एस शामिल हो रहा हो। और साथ के साथ आपको क्या शो करना है कि एल ऑफ एस बराबर क्या है, या फिर आपको क्या शो करना है, या फिर आपको शो करना है कि एल ऑफ एस बराबर क्या हो, एस हो। ठीक है, एल ऑफ एस बराबर क्या हो, एस हो। दोबारा देख लीजिए, करना क्या है आपको शो करना है कि एल ऑफ एस क्या है, V ओवर एस का सबसे छोटा वेक्टर सबस्पेस है जो किसको कंटेन कर रहा है, जो कि
एस को कंटेन कर रहा है, मतलब एस किसके अंदर है, एल ऑफ एस के अंदर है। ठीक है, तो अब इस थ्योरम का आप प्रूफ देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ आपको दिया क्या क्या गया है थ्योरम के अंदर, आपको थ्योरम के अंदर दिया गया है कि V ओवर S क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, दिया गया है V ओवर F एक सदिश समष्टि है, या V ओवर F या फिर V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर, फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है। क्या है, एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तथा S V का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, तथा S V का कोई अरिक्त उपसमुच्चय निम्न है। ठीक है, तथा एस वी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय निम्न है। दैट इज फाई डज नॉट इक्वल टू एस बराबर स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 डॉट 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 स्मॉल vn। ठीक है, ये किसका सबसेट है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है v का। ठीक है, तथा माना एल ऑफ एस क्या है, तथा माना एल ऑफ एस एस के संपूर्ण एक घातीय क्या है, संचयों का समुच्चय। मतलब एस के एलिमेंट के जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट क्या मान लिया आपने, एल ऑफ एस, कि माना एल ऑफ एस के संपूर्ण एक घातीय संचयों का समुच्चय। ठीक है, क्या है, संपूर्ण एक घातीय संचयों का समुच्चय है। ठीक है, दैट इज एल ऑफ एस बराबर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट स्मॉल एक्स बराबर समेशन आई बराबर 1 to n अल्फा आई वी आई। ठीक है, समेशन आई बराबर 1 to n अल्फा आई वी आई, जहाँ अल्फा आई क्या है, अल्फा आई किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये तो आपने को मान लिया कि ये सेट तो आपको दिया गया और आपने मान लिया एल ऑफ एस क्या है, एस का संपूर्ण एक घातीय संचय या फिर एक घातीय विस्तृति है। ठीक है, अब आपको फिर क्या शो करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि एल ऑफ एस एस को अंतर्विष्ट करने वाला, एल ऑफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला V ओवर F का न्यूनतम उपसमष्टि है। क्या है, V ओवर F का न्यूनतम उपसमष्टि है। ठीक है भाई, आपको क्या शो करना है कि एल ऑफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला V ओवर F का न्यूनतम उपसमष्टि है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको शो क्या करना है, सबसे पहले आपको शो करना है कि एल ऑफ एस क्या है, एल ऑफ एस वी एस को अंतर्विष्ट करने वाला क्या है, उपसमष्टि है। V ओवर F का क्या है, उपसमष्टि है। कहने का मतलब है आपको सबसे पहले तो क्या शो करना है, सबसे पहले शो करना है कि ये जो एल ऑफ एस है ना, ये एस को अंतर्विष्ट करने वाला V ओवर F का क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस शो करना है, मतलब वेक्टर सब स्पेस आपको दिखाना है किसको, एल ऑफ एस को, जो जिसमें एस क्या हो, कंटेंट हो। कहने का मतलब है कि एल ऑफ एस क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस V ओवर F का वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, ये शो करना है आपको। ठीक है, जिसमें कौन कंटेंट हो, जिसमें कंटेंट हो एस। ठीक है, अब देखो एल ऑफ एस को V ओवर F का आपको क्या दिखाना है, वेक्टर सब स्पेस दिखाना है। तो क्या करो, इस एल ऑफ एस के कोई भी दो एलिमेंट लो। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लो और साथ के साथ कोई दो स्केलर लो। आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, कोई भी दो स्केलर लीजिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें शो कर दीजिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप शो कर दीजिए V ओवर
एफ में, ठीक है, वी ओवर एफ में शो कर दीजिए। या फिर आप ऐसे करिए, या फिर आप ऐसे करिए कि एस के आप कोई भी आप क्या कह रहे हैं कि एस के एल ऑफ एस के आप क्या लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और दो स्केलर लेते हैं। एल ऑफ एस के आप दो एलिमेंट लीजिए, दो स्केलर लीजिए और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा उसको किस में शो करना है, उसको अगेन शो करना है आपको एल ऑफ एस में। वी ओवर एफ नहीं, आप ऐसे करो एल ऑफ एस में करना है, ठीक है भाई। आपको जो वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन लिखाई थी उसमें यही था कि W ओवर एफ V ओवर एफ का वेक्टर सबस्पेस कहलाता है। W ओवर एफ V ओवर एफ का वेक्टर सबस्पेस कहलाता है यदि इसकी कोई दो आर्बिट्रेरी वेक्टर, W के कोई दो आर्बिट्रेरी वेक्टर और फील्ड के कोई दो आर्बिट्रेरी स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें हो, लीनियर कॉम्बिनेशन W में हो। तो आप इसके दो एलिमेंट लीजिए या दो वेक्टर लीजिए और दो स्केलर लीजिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन इसी में शो कर दीजिए। अगर आप शो कर पा रहे तो एल ऑफ एस क्या है, एस को कंटेंट करने वाला वी ओवर एफ का उप समष्टि है। फिर उसके बाद आपको क्या शो करना है, उसके बाद आपको शो करना है कि कौन सा उप समष्टि है, सबसे छोटा उप समष्टि है, मतलब एस को अंतरिष्ट करने वाला वी ओवर एफ का सबसे छोटा उप समष्टि है, ठीक है, ये शो करना है आपको। देखिए माना x तथा y एल ऑफ एस के कोई दो स्वेच्छा अवयव है, ठीक है, क्या है, कोई दो स्वेच्छा अवयव है, दैट इज ईच एक्स वाई इसको बिलोंग कर रहा है एल ऑफ एस को, दैट इज ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, ठीक है। अब देखो सिंस x बिलोंग्स टू क्या है, एल ऑफ एस है, भाई x किसको बिलोंग कर रहा है, लीनियर स्पान को बिलोंग कर रहा है या फिर एक गति स्थिति को बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू कैपिटल X। कहने मतलब है x एल ऑफ एस को बिलोंग कर रहा है तो n स्केलर अल्फा 1 से लेके अल्फा n इस प्रकार से होंगे कि x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn, ठीक है। तथा आपने y किसका एलिमेंट बना एल ऑफ एस का, तो तथा y बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, देयर एग्जिस्ट स्केलर बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा n बिलोंग्स टू x सच दैट, क्या लिख सकते हो y को, y का लीनियर कॉम्बिनेशन कि y बराबर बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस बीटा n vn, ठीक है, कि y बराबर बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस बीटा n vn। अब देखो एल ऑफ एस के आपने दो एलिमेंट ले लिए x और y, ठीक है। अब आप क्या ले लो, दो स्केलर ले लो, माना अल्फा बीटा एफ के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, एफ के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को, दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अब देखो अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो, that is each alpha beta belongs to capital F, ठीक है। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन, अब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई फाइंड आउट करो। भाई करना क्या है, आपको एल ऑफ एक्स के दो एलिमेंट लेने हैं, दो स्केलर लेने हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है कि वो इसमें है या नहीं है। तो देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा तो एज इट इज है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है समेशन आई बराबर 1 to n अल्फा आई बी आई और y की वैल्यू है समेशन i बराबर 1 to n बीटा आई बी आई, ठीक है। तो x की वैल्यू रिप्लेस करो, समेशन i बराबर 1 to n
अल्फा आई वी आई प्लस बीटा समेशन आई बराबर 1 to n बीटा आई वी आई। ठीक है, आप देखो ये अल्फा क्या है, ये जो अल्फा है ये अल्फा स्केलर है, तो ये अल्फा क्या होगा, जो भी आपने ये समीशन लिखा है, इस समीशन प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। भाई अल्फा किससे मल्टीप्लाई, समीशन से। ठीक है, समीशन में टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, तो ये अल्फा समीशन की n टर्म्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो समीशन i बराबर 1 to n अल्फा अल्फा i वी आई प्लस समीशन i बराबर 1 to n बीटा बीटा i वी आई। ठीक है, अब दोनों समीशन को एक साथ लिख सकते हो ऐड करके, तो आप क्या लिख सकते हो कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर समेशन आई बराबर 1 to n अल्फा अल्फा आई वी आई, सॉरी अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई इंटू वी आई। क्योंकि समेशन को जब आप एक साथ लिखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, स्मॉल वी आई कॉमन आ रहा है, तो स्मॉल वी आई को आप कॉमन ले लीजिए, क्या शेष बचेगा अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई। ठीक है, अब देखो सिंस अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है एफ को। ठीक है, और अल्फा आई किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को। दोनों किसके एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड का एलिमेंट डॉट के सापेक्ष किसका पालन कर रहा है, समवर्त गुणधर्म का, मतलब अल्फा डॉट अल्फा आई किसके एलिमेंट हो, एफ का। इसी प्रकार बीटा एफ का एलिमेंट है और बीटा आई भी किसका एलिमेंट है, एफ का एलिमेंट है। तो समवर्त गुणधर्म के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, बीटा बीटा आई किसको बिलोंग करेंगे, एफ को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये एफ का एलिमेंट है, ये भी एफ का एलिमेंट है, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, इनका सम भी एलिमेंट हो जाएगा किसका, एफ का। ठीक है, सिंस अल्फा अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, बीटा बीटा आई बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मान लिया आपने स्मॉल वाई आई बराबर अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसकी जगह आपने क्या मान लिया, नया स्केलर मान लिया वाई आई। तो अब देखिए ये किस में चेंज हो गया, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर समीशन आई बराबर 1 to n स्मॉल वाई आई इंटू वी आई। ठीक है, ये स्मॉल वाई आई किसका एलिमेंट है, ये ईच स्मॉल वाई आई एलिमेंट है फील्ड अल्फा। देख अब आप देख सकते हो कि जो भी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया, इनका आपने जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपने फाइंड आउट किया है एक्स और वाई का, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, अगेन सेट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है। ठीक है, अगेन जो भी आ रहा है इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, उस लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर क्या है, सेट एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब है कि ये वेक्टर किसके अंदर जाएगा, ये वेक्टर अगेन एल ऑफ एस के अंदर जाएगा। ठीक है भाई, एल ऑफ एस के अंदर वेक्टर कौन से हैं, एल ऑफ एस के अंदर जो भी वेक्टर है वो क्या है, वो सेट एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से है। ठीक है भाई, एल ऑफ एस के अंदर जो भी वेक्टर्स हैं इस वेक्टर स्पेस के, वो क्या है, वो सेट एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसी प्रकार देखो कि जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपने फाइंड आउट किया, मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई फाइंड आउट किया, तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया समेशन आई बराबर 1 to स्मॉल वाई आई वी आई, जहाँ पे वी आई किसके एलिमेंट है, एस के। तो आप कह सकते हो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, अगेन सेट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर। मतलब ये कह सकते हो आप कि ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एल ऑफ एस के लिए। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई अगेन किसको बिलोंग करेगा, एल ऑफ एस को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये एल ऑफ एस को बिलोंग करेगा, मतलब एल ऑफ एस बी ओवर एफ का, एल ऑफ एस बी ओवर एफ का, दिस इंप्लाइज एल ऑफ एस बी ओवर एफ का क्या है, उपसमष्टि है। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, अब शो करना है ये जो उपसमष्टि है ये किसको कंटेन करता है, एस को कंटेन करता है। फिर क्या शो करना है, ये क्या है, सबसे छोटा उपसमष्टि। अभी दो चीजें शो करनी है, अभी तो उपसमष्टि से भी क्या है, एल ऑफ एस बी ओवर एफ का क्या है, उपसमष्टि। अब क्या शो करना है कि एल ऑफ एस बी ओवर एफ को उपसमष्टि, लेकिन किसको कंटेन कर रहा है, एस को। और फिर करना है ये कैसा
उपसमष्टि है, न्यूनतम उपसमष्टि है। ठीक है, तो ये आपका अभी एक ही पार्ट इसका सिद्ध हुआ है, अभी दो और इसमें रिजल्ट है वो आपको सिद्ध करने हैं। तो देखिए सेकंड, माना स्मॉल यू एस का कोई स्वेच्छ अवयव, माना स्मॉल यू एस का कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच स्मॉल यू किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल यू, सॉरी ईच स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल एस। ठीक है, ये क्या माना आपने, स्मॉल यू एस का कोई स्वेच्छ अवयव माना। ठीक है, सिंस स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल एस, दिस इंप्लाइज यू बराबर क्या है, वन डॉट यू, यू बराबर आपने क्या मान लिया, वन डॉट यू। कहने का मतलब है एस के जितने भी एलिमेंट है उन एस के एलिमेंट को अगेन आप क्या लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, एस के एलिमेंट को एस ही के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एस के एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, एस के एलिमेंट को आप अगेन एस के ही एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे ये वन क्या है, जहां पे ये वन है फील्ड का एलिमेंट है, जहां पे ये वन क्या है, ये वन फील्ड का एलिमेंट है। अब देखो ईच यू किसका एलिमेंट है, एक्स का, और ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है एल ऑफ एस में। कहने का मतलब है कि u बराबर जो वन डॉट यू है ना, ये किस में जाएगा, एल ऑफ एस में जाएगा। ठीक है, एल ऑफ एस क्या है, एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एलिमेंट किस में जाएगा, एल ऑफ एस में। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर या इसलिए ईच यू बिलोंग्स टू एस के लिए, ईच यू किसको बिलोंग कर रहा है, एल ऑफ एस को, मतलब एस का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, एल ऑफ एस में। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एस किसका सबसेट है, एस सबसेट है एल ऑफ एस का। और यही सिद्ध करना है कि एस किसके अंदर होना चाहिए, एस अंदर होना चाहिए एल ऑफ एस के, मतलब एस किस में कंटेंट होना चाहिए, एस कंटेंट होना चाहिए एल ऑफ एस में। ठीक है, यही सिद्ध करना था आपको, दो चीजें सिद्ध हो गई। अभी एक और बच रहा है कि ये क्या है, न्यूनतम जो भी ये एल ऑफ एस है, ये एस को अंतर्विष्ट करने वाला क्या है, वी ओवर एफ का न्यूनतम उपसमष्टि है। ठीक है, तो अब देखो थर्ड भी जो रिजल्ट है आपका, आप जब मान लो माना डब्ल्यू एस का कोई, माना अब की बार आप कुछ और नया सब स्पेस मान लीजिए, आप माना डब्ल्यू एस का कोई एरिक उपसमुच्चय, एरिक उपसमुच्चय है जो कि क्या है, जो कि v ओवर एफ का, जो कि v ओवर एफ का सदिश उपसमष्टि है, जो कि क्या दिया गया आपको, v ओवर एफ का सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, जो कि क्या है, v ओवर एफ का सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि W ओवर एफ प्लस तथा डॉट संक्रिया के सापेक्ष, प्लस तथा डॉट संक्रिया के सापेक्ष, प्लस तथा डॉट संक्रिया के सापेक्ष क्या है, प्लस तथा डॉट संक्रिया के सापेक्ष सदिश समष्टि है, या फिर क्या है, फील्ड है, कुछ भी मान लो, सदिश समष्टि है। या फिर सदिश समष्टि ना मानो तो आप क्या मान लो, फील्ड मान लो कि डॉट संक्रिया के सापेक्ष सदिश समष्टि है, दैट इज W ओवर एफ डॉट के सापेक्ष प्लस और डॉट के सापेक्ष क्षेत्र है। ठीक है, प्लस और डॉट के सापेक्ष क्या है, क्षेत्र है। भाई आपने क्या लिया, आपने एक नया नॉन एम्प्टी सेट लिया W। ठीक है, आपने क्या लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया W, जो कि क्या है, S का कोई भी आरेख उपसमुच्चय है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वो किसका है, S का है, और ये क्या है, V ओवर F का सदिश उपसमष्टि है, मतलब खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो हम जानते हैं कि W ओवर F प्लस तथा डॉट के सापेक्ष क्या है, सदिश समष्टि। सदिश समष्टि है तो W ओवर F प्लस और डॉट के सापेक्ष क्षेत्र भी होगा, क्षेत्र होगा तो आप क्या कह सकते हो, अतः प्लस व डॉट के सापेक्ष समवर्त बंधन का पालन हो रहा है।
अतः प्लस व डॉट के सापेक्ष समवर्त गुणधर्म का पालन हो रहा है, समवर्त गुणधर्म का पालन हो रहा है। ठीक है, अब देखो चूंकि दिया गया समुच्चय W ओवर F, ठीक है, निम्न प्रकार है। भाई जो भी आपको सदिश समष्टि दी गई वो किस प्रकार की है, वो है आपकी इस प्रकार की कि L ऑफ S सबसेट ऑफ W सबसेट ऑफ X। ठीक है भाई, आपको जो वेक्टर स्पेस दिया गया W ओवर F वो क्या है, वो S के एलिमेंट लिया आपने। ठीक है, S के एलिमेंट वेक्टर है, वेक्टर्स का आपने क्या लिया, आपने डॉट के सापेक्ष आपने जो एलिमेंट बनाए। ठीक है, आपने उनका डॉट के सापेक्ष ऑपरेशन किया, प्लस के सापेक्ष ऑपरेशन किया। ठीक है, प्लस के सापेक्ष जब ऑपरेशन किया आपने प्लस के सापेक्ष ऑपरेशन किया तो कर क्या रहे, एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ही कर रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो। कहने का मतलब है कि जो सेट W है, इस W के अंदर क्या है, इस W के अंदर आपको क्या कौन कौन से वेक्टर मिल रहे हैं, वे वेक्टर जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन है अगेन किसके अंदर है, इसी के अंदर। इस W ये W कौन कौन से एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है, उन्हीं वेक्टर्स को कंटेंट कर रहा है, तो है कि जो क्या हो खुद के ही लीनियर कॉम्बिनेशन हो। साथ के साथ कि W में कोई दो एलिमेंट लो, उनका अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो, तो वो भी क्या है अगेन इसमें ही होगा। कहने का मतलब है कि W सदिश उप समष्टि है। सदिश उप समष्टि का आप क्या कह सकते हो कि इसके जो वेक्टर्स हैं उनके लिए स्केलर इस प्रकार से मिल जाएंगे कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन किसमें होगा, सदिश समष्टि में होगा। और ये कौन सा सेट है, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है, ये भी किसमें होगा, ये W में होगा। W किसमें है, S में है। ये तो आपको पता है W तो आपने क्या बनाया, S का नॉन एम्प्टी सबसेट बनाया है, लेकिन इस W में क्या है, इस W में L ऑफ S के एलिमेंट हैं। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है, जब ये वेक्टर सबस्पेस है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि A सबसेट B और B सबसेट C, दिस इम्प्लाइज L ऑफ S किसका सबसेट आ गया, S का, L ऑफ S सबसेट आ गया S का। और ये मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो आप समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से L ऑफ S क्या है, L ऑफ S है S के बराबर। ठीक है, दैट इज L ऑफ S को अंतर्विष्ट करने वाला, S को अंतर्विष्ट करने वाला B ओवर F का न्यूनतम उप समष्टि है। ठीक है, क्या है ये, B ओवर F का न्यूनतम उप समष्टि है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा ये कैसे लिखा है। इस वेक्टर सबस्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट क्या होंगे, उन्हीं के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, उन्हीं के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। और एल ऑफ एस में तो क्या है, वैसे ही ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके अंदर होंगे, इसके अंदर। और ये किसका सबसेट है, एस का, तो ये एल ऑफ एस किसका सबसेट है, एस का सबसेट आ गया। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ के साथ जो आपका लीनियर स्पान वाला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड 1-2 रिजल्ट्स और हैं, उनको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और कुछ जो भी रिजल्ट्स हैं आपके लीनियर स्पान से, उन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सिद्ध करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।